Hello students, today we are going to discuss about chemical properties of non-metals. पिछले दिनों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे तो पहली बात है कि जब मैं पीरियड टेबल बनाया था उसमें दिखाया था कि जिस एलिमेंट्स का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, they are generally known as non-metals, and hence they have tendency to gain electrons. और इसका मतलब है कि नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। As per your book is also they tend to form negative ions. और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं कोई। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कार्बन में, सल्फर में, हाइड्रोजन में, ये सारे अगर ऑक्सीजन से इनको रिएक्शन कराए जाए तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। और नॉन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी अगर इनमें ब्लू लिटमस पेपर रखा जाए तो ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब इनका नेचर एसिडिक होता है। एंड हेंस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। और पिछले दिन हम लोग जब लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे थे, टेस्टिंग का एक जरिया है। तो एक तो कह रहा है कि ये नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं और उनका नेचर होता है एसिडिक। जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा जाए तो ये CO2, या एक दूसरा एक H2 प्लस O2, H2, और तीसरा हम ले सकते हैं S प्लस O2 सल्फर ले लें, that is called SO2। तो इस तरह से रिएक्शन करते हैं, लेकिन नॉन मेटल से एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है, वाटर से भी जनरली ये रिएक्शन नहीं होता है। ओके, जैसा कि आपके बुक में भी चर्चा है, और भी एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। Phosphorus forms two types of oxide with oxygen। जैसे चौथा है P4, O2, that is called P2O3, phosphorus ट्राइऑक्साइड है। पांचवा एक है P4 और प्लस ये 3O2, यहाँ 5O2 लिया है, तो इस दरम्यान में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। बैलेंस करेंगे तो 2, 2। और अगला इसका प्रॉपर्टीज है, यानी एसिडिक इन नेचर होते हैं ये, और रिएक्शंस विथ वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर जनरली। रिएक्शंस विथ एसिड एंड बेसेज, तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड बेसेज। और कभी कभी इनका रिएक्शन होता है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस नॉन मेटल्स और बेसेस के विषय में होता है। तो दीज आर द जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एज पर योर बुक। लेकिन थोड़ी सी हम इस बात को आगे बढ़ें, इसके बाद तो इसका यूजेजे है, लेकिन थोड़ी सी बात करें, अगर इनके ऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर से कराएं
जैसे अभी हमने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये गैस है, लिक्विड है, क्या बनेगा? तो ये एक एसिड बनता है, डेट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, एम आई राइट? CO2 प्लस H2O, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। उसी तरह से SO2 और H2O को हम रिएक्शन कराएं, SO2 प्लस H2O को, गौर कीजिएगा जरा। तो क्या बनेगा? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। ये भी एक एसिड है, यही है सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3। मेरे कहने का मतलब है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर नॉन मेटल्स का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, when they react with water they makes another type of acid that is called carbonic acid and sulfurous acid। सल्फ्यूरस एसिड याद रखिएगा, सल्फ्यूरस एसिड, ये दो प्रॉपर्टीज है। इस तरह से कार्बोनिक एसिड, ये माना कि ये वीक एसिड्स हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं नॉन मेटल्स। एक रिएक्शन की हम चर्चा करेंगे और फिर थोड़े सी आपके किताब से आगे बढ़कर हम चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। एक है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन, गौर कीजिएगा, लिखिएगा reactions of non-metals, कोई नॉन मेटल्स लीजिए, with salt solution, ठीक है? तो सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं, सोडियम NaBr, और एक नॉन मेटल लेते हैं Cl2, क्या बनेगा? जस्ट लाइक एक साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस Br2, बोथ आर एक्वस। ये तो गैस है, इसमें हो क्या रहा है समझने वाली बात है कि एक मोर रिएक्टिव नॉन एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट्स likely to be chlorine displace the less reactive non metals। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो हर जगह हाईली रिएक्टिव अपने में एक दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करने का रिवाज चलता है जनरली इन लाइफ में भी, और लाइफ की तो बात ही अलग है। समझ में आ रही है ना बात में क्या कर रहा है? वो तो देख रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज में कि जितने मेटल्स हैं अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर रहे थे, जस्ट लाइक इन नॉन मेटल्स में भी अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करने का रिवाज चलता है। ओके, अब एक और बात करते हैं, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। रिएक्शन, एक तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, दूसरा है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, reactions of non-metals with chlorine।
तो नॉन मेटल्स एक ले लीजिए H2 है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन Cl2 के साथ क्या बनेगा, HCl एक्वस। ये भी गैस है, ये भी गैस है। कोवेलेंट क्लोराइड यहां बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और भी हम लोग ले सकते हैं यहां, अगर फास्फोरस ले लें अब प्लस Cl2 के साथ, ये भी नॉन मेटल है फास्फोरस, तो क्या बनेगा PCl3 लिक्विड है, कोवेलेंट क्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसे पढ़ेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। थोड़ा सा रिएक्शन की बात हो गई है तो एक लास्ट रिएक्शन और है, तो क्या लगा, ओके। अगला लास्ट हमारा एक और रिएक्शन विथ रिलेटेड टू नॉन मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, रिएक्शंस ऑफ, चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का चल रहा है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, ओके। तो इसमें हम लोग देखे थे H2 एक ले लीजिए गैस है, और एक सल्फर ले लीजिए लिक्विड, क्या बनेगा H2S गैस। दूसरा गैस ले लेते हैं नाइट्रोजन के संदर्भ में N2 ले लेते हैं, और प्लस H2 तो रहेगा ही हमारा, दोनों गैस है, क्या बना, दैट इज अमोनिया NH3। थोड़ा सा इस सारी बातों को याद रखिएगा, आने वाले दिनों में काम देगा, अमोनिया गैस है, ओके। तो these are the all about properties of non-metals. ठीक है, next day we will study about their usage of non-metals, usage of non-metals, okay, thanks.